आज टेक्स्ट सीधा नहीं, पाथ पे चलेगा और मैं तुम्हें इसका सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूँ। फिर चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज बात करेंगे टाइप ऑन अ पाथ टूल के बारे में। तो उसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक रैंडम लाइन बना लेता हूँ, वो भी पेन टूल से। तो चलते हैं यहाँ पे टूल्स के अंदर और टूल्स में लेते हैं पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद क्या करते हैं, मैं रैंडम लाइन बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने क्लिक करा, क्लिक करके ड्रैग करा और फिर क्लिक करा। अभी आप देखोगे कि फिल भी साथ में आ रहा है, तो मेरे को फिल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऊपर फिल आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ऑफ कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको ऑफ करा तो फिल गायब हो चुका है। लेकिन आपको बताऊं, जो स्ट्रोक है वो भी इसमें नहीं है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे फिल भी नहीं है और स्ट्रोक भी नहीं है। तो मेरे को स्ट्रोक ऑन करने के लिए मैं जाता हूँ प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टी में यहाँ पे स्ट्रोक मिल जाता है और यहाँ से मैं क्लिक करके 1 पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे ही मैं 1 पॉइंट लेता हूँ तो आप देखोगे स्ट्रोक आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं इस लाइन को यहाँ पे बीच में रख लेता हूँ। उसके बाद जाता हूँ टूल्स के अंदर और यहाँ पे टाइप टूल पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ। जैसे मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, टाइप ऑन अ पार्ट टूल, तो मैं इसको लेता हूँ। और इसको लेने के बाद क्या होगा कि मेरे जो माउस का जो कर्सर है वो अलग तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। और उसके बाद जैसे ही मैं अपने कर्सर को उस लाइन के ऊपर ले आता हूँ तो क्या होगा, एक इंडिकेट सा होता है पिंक कलर का पाथ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो जो मेरा टेक्स्ट है, यानी कि डमी टेक्स्ट, वो पाथ के ऊपर आ चुका है। और जो हमारी लाइन थी उसका जो स्ट्रोक है वो ऑटोमेटिकली नन हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा जो पाथ था वो गायब हो चुका है और टेक्स्ट उस लाइन के ऊपर आ चुका है। अगर मान लीजिए मेरे को ये जो जैसे ही मान लीजिए मेरा जो कर्सर है वो अपने टेक्स्ट के ऊपर ले जाऊंगा तो आप देखोगे जो पाथ था वो भी आपको दिखने लगेगा। लेकिन जैसे मैं माउस का जो कर्सर है उसके ऊपर से हटाऊंगा तो वो क्या होगा कि वो गायब हो जाएगा दोबारा से। अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर ले आता हूँ और क्लिक करता हूँ और अब मेरे को ये पाथ जो है हल्का सा मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद क्या है, अगर मान लीजिए मैं कंट्रोल दबा कर ये जो एंकर पॉइंट है इस पे मैं क्लिक करता हूँ कंट्रोल दबा के, तो आप देखोगे ये जो एक हैंडल आ जाता है यहाँ पे। और मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि जो दोनों हैंडल हैं, मतलब इस पाथ के, वो आ चुके हैं। अब आप चाहे तो यहाँ पे ये पेन टूल में जाके थर्ड के नीचे जो ऑप्शन है एंकर पॉइंट वाला, चाहे तो आप इससे भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर आप पेन टूल में ही रह के ही क्या करें, होल्ड दबाकर इस जो ये जो हैंडल है इस पे क्लिक करके इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे पेन टूल के अंदर ही जाके जो चौथा ऑप्शन है एंकर पॉइंट टूल, और इसकी शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट सी, इसको लेके भी आप क्लिक करके, सॉरी कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, इससे जो इसका हैंडल आ रहा है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। आप कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक लाइन लेता हूँ, यहाँ पे लाइन लेने के बाद मैं उसको ऐसे रैंडम ड्रॉ करता हूँ और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं यहाँ से 1 पॉइंट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑन अ पार्ट टू ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो लोअर और मिक्सिमम टेक्स्ट आ जाता है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन टूल और बाहर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जो मेरा पाथ है वो गायब हो चुका है। मैं फिर दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर। जैसे मैं जाता हूँ मान लीजिए तो आपको दिखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है और एक एंड में भी बॉक्स दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए मैं इस बॉक्स पे जैसे मैं अपना कर्सर ले आता हूँ तो एक इंडिकेट सा होता है, देखो एरो वाला, इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ तो क्या होगा, जो मेरा टैक्स है वो भी आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और ये इसका एंड का था। अगर मैं इसको पकड़ के इस बॉक्स पे क्लिक करके, अभी मैंने बाहर क्लिक कर दिया तो गायब हो चुका है। मैं दोबारा से टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखोगे आप बॉक्स आ रहा है ना। और जैसे मान लीजिए मैं इस बॉक्स की जो लाइन आ रही है इसके ऊपर कर्सर ले जाऊंगा तो एरो आएगा, उसको मैं देखो
एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से। और मान लीजिए अगर मैं इस टेक्स्ट के अंदर ओवरफ्लो होगा तो ये बॉक्स जो है ये क्या होगा, लाल कलर का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा आगे ले आता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये जो टैक्स है वो इसके अंदर अभी हैगा और वो पूरी तरह से मतलब विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है ये कम है, इसलिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ये रेड कलर का। अगर मैं इसको पकड़ के पीछे कर दूंगा तो दिखाएगा कि ये टैक्स आ चुका है। और जैसे ही यहाँ पे रेड कलर बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए कि जो आपका टैक्स है वो एकदम प्रॉपर है, मतलब आ चुका है। और मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं है यहाँ पे। अगर वो मिसिंग होगा तो इसके अंदर क्या होगा, दिखेगा नहीं। चाहे तो आप यहाँ पे इसका जो पॉइंट है सेंटर वाला, उसको पकड़ के भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे करा। अब क्या करता हूँ, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं कंट्रोल ए करता हूँ और दोनों को डिलीट करता हूँ। उसके बाद जाता हूँ यहाँ पे टूल्स के अंदर और टूल्स में यहाँ पे लेता हूँ एलिप्स टूल्स और एक सर्कल बनाता हूँ शिफ्ट दबा के। अब आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप ऑन पार्ट टूल लेता हूँ। अगर मैं इससे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आराम से टेक्स्ट इसके ऊपर ही आएगा पाथ के ऊपर। अगर इस पे लूँगा तो नहीं आएगा, बल्कि टेक्स्ट अंदर भर जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ एक बार टाइप ऑन पार्ट टूल को और यहाँ पे इस जाके मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जो टेक्स्ट है वो पाथ के ऊपर ही आया है। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और अब यहाँ पे मैं टैब टूल लेता हूँ और टैब टूल लेने के जैसे मैं इसके ऊपर जाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जो टैक्स था वो क्या है, इसके अंदर भरा है, बल्कि पाथ के ऊपर नहीं आया है। अगर मेरे को पाथ के ऊपर लाना है तो क्या करना होगा, मैं करता हूँ कंट्रोल जेड। अगर मेरे को पाथ के ऊपर लाना है तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर लागने के बाद मैं यहाँ पे ऑल्ट का बटन दबा लूँगा और फिर उसके बाद क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे जो टैक्स है वो पाथ के ऊपर आ चुका है। अब मैं इस टैक्स को थोड़ा कम कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ अ डॉग इज बेस्ट कंपनी और उसके बाद लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे जो टैक्स है और उसके यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक बीच में यहाँ पे एक लाइन दिख रही है और एक लाइन यहाँ पे भी दिख रही है। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के ऐसे मूव कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को इसको यहाँ पे रख के रखता हूँ और इस पे भी यहाँ पे लाइन आ रही है। मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। अभी आप देखोगे कि जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है। ये क्या है कि ये मतलब यहाँ पे एरिया है, इसको एडजस्ट करने के लिए, मतलब फिट करने के लिए। जैसे मतलब मैं इसको पकड़ के यहाँ पे करता हूँ तो देखोगे यहाँ पे जो गैप है, स्पेस है, वो गायब हो रहा है। मैंने इसको इस तरह से कर दिया, या फिर आप चाहो तो यहीं पे रख के इस वाले को भी एडजस्ट कर सकते हैं और ये जो एरिया है वो कवर अप हो जाएगा आपका। और फिर अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ एंड वाले एरिया को और थोड़ा और पास ले आता हूँ और अगर मैं यहाँ से 20 से करूँगा तो 20 से क्या होगा, तो ये एकदम टेक्स्ट से मूव करेगा परफेक्टली। जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऐसे पकड़ के मैं यहाँ ले जाता हूँ, एकदम सेंटर में हो चुका है। अब मान लीजिए मेरे को क्या करना है कि ये देखो जैसे कि ये टैक्स है, अभी मैं पकड़ के ऊपर की साइड में कर रहा था तो ये ऐसे मूव कर रहा है। अगर मैं इसको नीचे नीचे की साइड के करूँगा तो आप देखोगे टैक्स पलट जाएगा, यानी कि अंदर की साइड में मूव कर रहा है। जैसे मैं छोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, अंदर की साइड रह चुका है। बाहर क्लिक करता हूँ तो देखोगे टैक्स जो मेरा है उल्टा हो चुका है। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये बीच को पकड़ता हूँ फिर ऊपर साइड कर देता हूँ तो ये आसानी से ऊपर हो जाता है। और अब क्या करूँगा मैं, जैसे कि ये जो लाइन है एंड की, इसको पकड़ता हूँ और इसको एकदम इस पॉइंट पे ले आता हूँ जहाँ पे हाईलाइट होगा और फिर इस वाले को भी पकड़ता हूँ और इसको भी पकड़ के एकदम इस वाले पे ले आता हूँ। और अब जो टैक्स है वाला, अब उसको आप अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ कर दिया। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको टैक्स चाहिए हो उस तरह से कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ और इस टैक्स को क्या है, इस टैक्स पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखोगे प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे जो कैरेक्टर पैनल आता है, चाहे तो आप विंडो में जाकर सेपरेट भी ले सकते हैं
मैं क्या करता हूँ, जैसे इसका पॉइंटर जो है मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 24, तो आप देखोगे जो उसका टैक्स है वो 24 हो चुका है। आप इसके अंदर से कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना टाइप होना पार्ट टूल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।